है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रही है हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट वीएल अंबाला मैम, जो कि फाउंडर है स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। Thank you so much, Neha ji, and good afternoon to all viewers. Good evening, all viewers. मैम, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग चैनल्स पर रहती हैं, तो इट्स गुड इवनिंग फॉर मैम नाउ फ्रॉम आफ्टरनून। एंड अगर हम निफ्टी की बात करें तो बुधवार को निफ्टी 40 पॉइंट, सेंसेक्स 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर होकर बंद हुआ। और अगर इसके बहुत सारे कारण हैं मैम, और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ क्योंकि पीएम की 5 देशों की यात्रा है, रुपी में हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू मार्केट, थोड़ा सा जो अपराइज हम देख रहे हैं। पर ये क्या आगे वाले दिनों में भी जारी रहेगा या अभी कुछ और सरप्राइजेस बाकी हैं? We are trying our best as a country. हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी पॉलिसी मेकर्स ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है फिलहाल के लिए। दूसरी बात ये कि जो फिलहाल छोटा सा रिलीफ हम लोग क्रूड में देख रहे हैं, छोटा सा ही है, ये मेरी नजर में ये अभी भी रिलायबल नहीं है। बिकॉज आप एफआईआई के डेटा को अभी भी रिलेट करके देख ले, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। नंबर 1 थिंग कि क्या पूरी ग्लोबल मार्केट गिर रही है, सभी कंट्रीज गिर रही है। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट्स में हाई बन सकते हैं, देन व्हाई नॉट सी कंट्रीज लाइक अस जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट, राइट? तो क्योंकि यूएस की मार्केट बढ़िया परफॉर्म कर रही है, चाइनीज मार्केट अच्छी रिकवरी पर आ गई है, अब जापानीज मार्केट रिकवरी कर रही है, बट वी आर काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ करेंसी आई एम टॉकिंग, मैं मार्केट की बात तो बाद में करूँ। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फिलहाल एक इंसाइट आपको बॉन्ड यील्ड से भी लेना चाहिए। फिलहाल के जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं इंडिया का भी और ग्लोबल मार्केट में, बॉन्ड यील्ड की मार्केट में बहुत उछाल आया है। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की अप्रोच में शिफ्ट दिखाता है। नाउ एक चेंज, अभी इसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है, इट्स मोर देन 1.5 ईयर कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। लेकिन मेक इन इंडिया, वर्ल्ड फैक्ट्री, चाइना +1, इन सब चीजों को धक्का लग रहा है। बिकॉज द वे आई सी द थिंग इज लाइक कि आपकी यूएस जो करेंसी है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसके पीछे की रीजन क्या है, क्यों हमारी करेंसी डेवलप नहीं हो पा रही है, उतना मजबूत नहीं हो रही है। उसके रीजन मेरी समझ में है कि जो कमिटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप इंडिया का होना चाहिए था, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, ट्रेड टैरिफ एंड ऑल, नाउ इट्स बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स यूएसए। हमारी खुद की कंट्री इंडिया की कई सारी कंपनीज अपने सेटअप्स को ईवी में देखिए, आप ऑटोमोटिव में देखिए, फार्मास्यूटिकल में देखिए, दे आर बीइंग शिफ्टिंग टू दी यूएस मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स कर रहे हैं, टाई अप्स कर रहे हैं, नई नई कंपनीज वहां के वेंचर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ये सब? बिकॉज वहां से उनको अल्टीमेटम मिल चुका है कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं रहे हमारी कंट्री में, ही इज राइट, दे आर डूइंग गुड फॉर देयर कंट्री, तो हम आपको यहाँ पर बिजनेस धंधा करने नहीं देंगे। तो जो चीज हमारी कंट्री में हो सकती थी, इट्स मूविंग टू देयर। इंडीड मैं नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहती, बट दिस इज द ट्रूथ। तो अभी की इस मार्केट में अगर आप ये ढूंढे तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट पूरा गिर जाएगा, लूट पिट जाएगा? नहीं हो रहा है, क्योंकि वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव ट्रिगर, कि कहीं से कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए। अगर वो पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के सेंटिमेंट्स को एक बार हिट कर देता है तो फिर हम भी रिकवरी में आ जाएंगे। फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर एंड स्पेसिफिकली ईवी सेक्टर, या फिर एनर्जी एंड ईवी कॉम्बिनेशन में, ये 2-3 ऐसे 4 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अपसाइड मूवमेंट होते हुए दिखेगी। मोर और लेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूवमेंट लो रिस्क पर अभी देखने के लिए मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के सेशन में, जब सेशन क्लोज हुआ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो 23,600 के पास से मैं सेल का ट्रेड प्लान करूंगी, लेकिन 23,350 मार्केट ने तोड़ा ही नहीं। इसका मतलब वो सपोर्ट अभी भी बरकरार है। तो जब तक ये सपोर्ट जिंदा है, बरकरार है, आप यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड का प्लान कर सकते हो। मैंने अभी अपने हाथ को डायरेक्शनल ट्रेड से थोड़ा खींच के रखा है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स मुझे उतने फेवरेबल फिलहाल नहीं लग रहे हैं। क्रूड अभी भी उबल रहा है, करेंसी INR पिघल रहा है, ये सारी चीजें हैं जो कि मार्केट के कुछ मिजाज को बता रही है कि सब कुछ तो सही नहीं है। एंड ऑलवेज कंक्लूडिंग इट, हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, सारे सिग्नल्स कभी ग्रीन नहीं होते।
जब आप गाड़ी बिल्कुल निकालते हैं तो आपको कुछ ना कुछ देखना है कि कहाँ पॉसिबिलिटीज है, तो कुछ बिल्कुल सेक्टर्स आप मैम, वर्किंग वेल वहां देखिए। आपने कहा कहाँ पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ से ऊंची छलांग लगाने वाले कौन से स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं? और देखिए, ऐसे ऊंची छलांग की एक्सपेक्टेशन मैं सेट तो नहीं करूंगी, बट स्टिल देयर आर सम स्टॉक्स विच विल बी इन फोकस अगेन जैसे ये मार्केट थोड़ा सुधरना शुरू हो जाएंगे। वन इज आप एक त्रिवेणी टर्बाइन ले सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ठहर के वापस से चल पड़ेगा, आज भी ये अभी था, एंड मेरी रिकमेंडेशंस में रहा भी है। दूसरा स्टॉक अभी अभी जो अभी फिलहाल इस हफ्ते आपके रडार पर रख सकते हैं, आई मीन फ्राइडे तक आपको मौका मिले तो बाय करके जा सकते हैं आप, वो है GPIL, गोदावरी पावर। इसमें स्टील इंडस्ट्री की एंड पावर कॉम्बिनेशन में एक कंपनी है। तो यहाँ पर आप इसमें दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन अपसाइड मूवमेंट एक्सटेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो बीच बीच में कुछ ना कुछ स्टॉक्स आते रहेंगे, अगर वहां लगा कि कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आई विल हाईलाइट दैट। तो मैम त्रिवेणी टर्बाइन और GPIL के लेवल्स आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? GPIL देखिए, आपको अगर कल वगैरह 290-300 की रेंज में मिल जाए तो दोबारा खरीद सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन इस स्टॉक में 2 बार पिछले महीने रह चुकी है, और इस ईयर के स्टार्टिंग में भी रह चुकी है। ये डिस्क्लोजर दे दिया है। 320 का पहला जो टारगेट दिया था आज अचीव हुआ वो, बट स्टिल और भी इसमें पॉसिबिलिटीज है। सो रेंजिंग फ्रॉम 290-300 यू कैन लुक फॉर द बाइंग। क्लोजिंग प्राइस जो पिछला रहा है दैट वाज 305, और अपसाइड टारगेट यहाँ से अभी दोबारा आपको 340 से 370 के तो दिख ही सकते हैं, विद स्टॉप लॉस एट 270। और दूसरा स्टॉक है यस त्रिवेणी टर्बाइन। अगर आप देखेंगे तो ये अभी चल रहा है लगभग, इसमें भी आपको मूवमेंट एक्सटेंशन की मैं बात कर रही हूँ। अगेन 650 का आज जो टारगेट मैंने लिख के रखा था, और 2 महीने हो गए शायद से, तो वो टारगेट आज हिट हो गया। तो अगेन ये फिर भी मेरे रडार पर मुझे मुंह पे इसलिए याद है क्योंकि आज भी इनमें मैंने होल्ड की ही सलाह दी है। तो कल नेक्स्ट मार्केट में आपको जहां मिले 640 के आसपास खरीदारी करके जा सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 720 एंड 800 विद स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 560 रुपए का कम से कम लगेगा। बिल्कुल, ये बात होगी त्रिवेणी टर्बाइन, और इससे पहले हमने बात करी थी GPIL की। अब मैम हिमांशु दुरेजा जी सवाल लेकर आए हैं PFC और इंडिगो पर, कह रहे हैं करंट लेवल पर खरीदा जा सकता है अगर 6 महीने का व्यू हो तो, PFC एंड इंडिगो। एक सेकंड, PFC तो यस, इंडिगो भी गुड। एक सेकंड, 6 महीने के व्यू पर PFC यस, 6 महीने के व्यू पर आपका इंडिगो में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो 3700 का है। बड़ा स्टॉप लॉस है, लाइक 450 पॉइंट समथिंग का बन रहा है। बट यहाँ से टारगेट जो है, बिकॉज आपका व्यू ही 6 मंथ का है, तो यहाँ से टारगेट पहला 5000 का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैम ये तो हो गई बात PFC और इंडिगो पर। अब नीरज गर्ग जी सवाल लेकर आए GNFC पर। GNFC इन्होंने खरीदा है 563 पर, और कह रहे हैं कि थोड़ा लॉस हो रहा है इन्हें, और क्या करना चाहिए इन्हें? GNFC 5 कितने पर? 63। ओके, तो पुरानी बाइंग है आपकी, हाल फिलहाल की बाइंग तो नहीं है आपकी। बाइंग कम से कम पिछले साल की बाइंग है, समवॉट इन दिसंबर या उससे पहले। तो ठीक है, आप इसको फिलहाल तो होल्ड करके जाइए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस हफ्ते हमको इसको और थोड़ा बहुत डिक्लाइन, लाइक 500 से 490 की रेंज तक दिख सकता है। बट इसके बाद इफ यू हैव लाइक 3 मंथ्स टाइम तो ये रिकवरी कर लेगा, 600 से 630 तक के भाव पर मुझे लगता है कि आ ही जाएगी। तो फिलहाल आप देखें, अगर आप थोड़ा डिक्लाइन मैनेज कर सकते हैं तो होल्ड कर दीजिए। बिल्कुल, ये हो गई GNFC पर राय। अब नीरज गर्ग जी जाइडस लाइफ साइंसेस पर सवाल लेकर आए हैं। 1076 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं 1 साल से ज्यादा से होल्ड कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए? अभी तो होल्ड कर लीजिए, अभी तो वापस से थोड़ा निकलेगा। 1200 से 1350 समथिंग मिनिमम टारगेट्स इसमें दिख ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल 870 850 की रेंज से इतने 1000 की जर्नी को कवर किया है, 1100। तो थोड़ा सा सुस्ताना तो स्टॉक का लाजमी है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल हो गया, आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, CMDs जो बनाने वाली कंपनीज है उन पर फोकस्ड है। एंड तो अभी आप इसमें बने रहने की सलाह, छोटा मोटा डिक्लाइन आएगा, मैनेज करना पड़ेगा। ऑलराइट,
है, थोड़ा डिक्लाइन आएगा पर मैनेज करना पड़ेगा, अभी बने रहने की सलाह है मैम की तरफ से। दीपू जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं सबसे पहले तो नमस्कार अम्बाला मैम, आपका रिव्यू बहुत ही शानदार होता है स्टॉक्स का। थैंक यू। फिर सलाह भी मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं टाटा टेक और गोदावरी बायो रिफाइनरी पर मैम व्यू बताइए शॉर्ट टाइम के लिए, अभी 2% पॉजिटिव में। गोदावरी एंड टाटा टेक। टाटा टेक, गोदावरी बायो रिफाइनरीज मेरी रिकमेंडेशन में रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ प्लीज। 335 पर रिकमेंड किया था ऑन 23 अप्रैल, और इसमें 355, 75, 450 इस तरह से टारगेट्स थे। तो अभी भी 23 अप्रैल की रिकमेंडेशन है, 24 को वो चले, ठीक है। तो अभी का जो देखिए आउटलुक है, यहाँ से फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 326 पर कल क्लोज हुआ ये सेशन में, आपको जहां मौका मिले यहाँ पर क्लोज टू 320 इसमें बाइंग ढूंढी जा सकती है। फिलहाल प्रॉफिट और इसमें आ सकता है अप टू 345 एंड 370। तो इन माय ओपिनियन इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन। तो स्टॉप लॉस जो आप लोगों को रखना चाहिए, आपको भी एक्चुअली आप अपना स्टॉप लॉस 300 पर लगा करके जरूर रखें, क्योंकि इस मूवमेंट में ये स्टॉक एक्चुअली 370 तक नहीं रुकेगा, ये फिर आगे की जर्नी लाइक 410 तक भी चलने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो स्टॉप लॉस जैसे आपका पहला टारगेट हिट हो जाए, कोशिश करें कि आप ट्रेलिंग कर लें बाकी टारगेट्स के लिए, ताकि आपका रिस्क कंट्रोल हो जाए और आगे का जो मूवमेंट है वो आपको मिल सके आसानी से। ओके, तो ये बात होगी टाटा टेक गोदावरी बायो रिफाइनरी की। सफिया शेख जी मैम सवाल लेकर आई हैं आरईसी पर, कह रही हैं आरईसी इन्होंने खरीदा हुआ है 375 के रेट पर और 3000 शेयर्स खरीदे हुए हैं मैम, कह रही बहुत लॉस हो रहा है मैम, मैंने तो 1-2 महीने के लिए लिया था पर बहुत नीचे आ गया अब, तो माला मैम सजेस्ट करिए इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए आरईसी ये ऐसे काउंट कितने पर खरीदी है इनकी, पहले तो मैं फिर से 375 की खरीदे मैम। ओके, तो देखिए आपकी क्वांटिटी आपको लग रहा है ज्यादा है, बट किसी भी स्टॉक में अगर आप प्रॉपरली कैपिटल एलोकेशन ठीक से रखते हैं तो इसमें 10% का ही लॉस है, विच इज स्विंग ट्रेडिंग में, विच इज मैनेजेबल। लेकिन आपने बोला 3000 क्वांटिटी है, लेकिन वो 3000 आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज है, दैट मैटर्स। तो आप उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी ये स्टॉक अभी और समय ले सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, वो समय अगर आपके पास में नहीं है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिलहाल ये जो रेंज है इसकी 300 से 350 ये एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, बड़ी रेंज है, लाइक 15%, 15.5% की रेंज बन रही है, और ये एक्यूमुलेशन जोन बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में रेक्लेमेटेड जैसे काउंटर 450 ऑनवर्ड्स अप टू 500 की रेंज को ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए। तो जितनी बड़ी रेंज को उसको चेस करना है, उतना ही लंबा फेज एक्यूमुलेशन जोन और उतनी ही वाइड रेंज होती है। तो मेरी नजर में मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अपने पेशेंस रखे हैं तो थोड़ा और रखिए। ओके, तो थोड़ा पेशेंस की सलाह है सफिया मैम आपको, आप हमारी डीआरएस सपोर्ट मेंबर हैं। अब यहाँ पर नितेश सारंगी जी सवाल लेकर आए हैं सुपर चैट के जरिए, फर्स्ट क्राई और एसगार्ड एल्कोबेफ पर इनका सवाल है। फर्स्ट क्राई इन्होंने खरीदा हुआ है 219 पर, होल्ड और एग्जिट, क्या सलाह रहेगी मैम इन्हें? कितने पर बाइंग है इनकी फर्स्ट? 219, 219, 220 चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया लेवल पर आपने बाइंग किया। स्टॉप लॉस 200 का लगा लें आप सभी लोग। इनफैक्ट ये मेरी रिकमेंडेशन में है और शायद ये लेवल एडवांस में शेयर किया गया होगा नेहा जी, बट एनीवेज अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कि आप इसमें बने रहें। पहली बात तो 200 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 250 से लेकर के लगभग 350 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, जब चलेगा तो हाथ नहीं आएगा। और वैसे भी अभी काफी बॉटम डाउन हो ही चुका है, बहुत बिटन डाउन है अभी काफी, तो अभी होल्ड करने की सलाह है फर्स्ट ट्राई पर। मैम एसगार्ड एल्कोबेफ इन्होंने खरीदा हुआ है 41 की प्राइस पर, और उस पे भी ये राय जानना चाह रहे हैं, होल्ड या एग्जिट? एसगार्ड कितने पर खरीदा हुआ है इन्होंने? 41। ओके, आपके पास प्रोविजन है थोड़ा बहुत ऐड करने का? इफ यस देन डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 2950, बिकॉज जो टारगेट है ना 40 से शुरू हो रहे हैं,
तो अगर आपकी सेफ अप्रोच है तो 40 पर आप चाहे तो बुक कर लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज वो अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका होगा, क्योंकि 33 पर चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ आपसे लगभग 20% अप की। तो अगर आपके पास एवरेजिंग के लिए पॉसिबिलिटीज हैं और 29.50 को उस एवरेज प्राइस के बाद आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इसको होल्ड करिएगा, मतलब ऐड करिएगा। अदरवाइज होल्ड तो कर ही सकते हैं एनीवेज 29.40 पर, 29.50 के स्टॉप लॉस पर, क्योंकि टारगेट पहला 40 है, दूसरा पॉसिबल है 45 तक। ये एवरेजिंग इसलिए बोला क्योंकि काउंटर में रिस्क कम लग रहा है और आपका एग्जिट जल्दी बन जाएगा। पीयूष पराशर जी मैम, पीसीबीएल और डाबर पर, पीसीबीएल इन्होंने खरीदा है 293.62 पर, तो पीसीबीएल पर क्या सलाह रहेगी? पहले पीसीबीएल आज ही मैंने मेरे मेंबर्स को दोबारा रिकमेंड किया, तो फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन हमने 20 मई को ही दी है फिर से, and we are buyer from the range of 290 and 295. We are expecting target 320 to 350 within a kind of 1 month or 2 months max view. 6 महीने के टारगेट मेरे शुरू हो रहे हैं यहाँ पे 400 से 600 की रेंज तक। 265 का एसएल दिया है, आप भी चाहें तो इसको देख सकते हैं। सेम व्यू। तो ये आपके टॉपिक्स पे इंक्लूड किया जा सकता है? कर सकते हैं, मैंने आज ही दिया है। ठीक है मैम। अब डाबर पर सलाह इन्हें चाहिए, 464 की इनकी बाइंग है, तो क्या स्विंग ट्रेड व्यू जानना चाह रहे हैं? कितने की बाइंग है? 464.60। 464 स्विंग का टारगेट। ओके, स्विंग का टारगेट सिर्फ तब तक आप एक्सपेक्ट करें जब तक 435 न टूटे, और जब तक ये बरकरार है, पहली बात दैट शुड यू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 435, ठीक। और जो आपके टारगेट्स है 478 से लेकर के 510 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्विंग की बात है, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिएगा, बिकॉज दिस टाइम अगर 435 टूट रहा है तो और नीचे जाएगा थोड़ा बहुत। ओके। अब हम सुभान नंदी जी लेटेंट व्यू पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 332 पर लिया हुआ है। 332 बढ़िया काउंटर 317 पर है। अगर किसी को खरीदना है, जैसे मैंने बोला था कि इन बिटवीन शो में अगर कुछ अच्छे काउंटर्स आए सवालों में या कैसे भी, तो उसमें बाइंग का व्यू देख सकते हैं। तो लेटेंट व्यू कुड भी बन होता है। और 317 पर क्लोज हुआ, 310 के आसपास कल मिल जाना चाहिए। आई होप सो। और यहाँ से आप अपनी बाइंग फ्रेश जिनको करना है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास है, जिनका सवाल ही आया है, आप अपने इसको होल्ड करिएगा। अभी 350 से लेकर के कम से कम 400 के टारगेट तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो 375 का मोस्ट रिसेंट स्विंग लो जो है उसी को हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ओके, तो ये हो गई बात मैम लेटेंट व्यू की। इसको भी आपके टॉपिक्स में इंक्लूड करना चाहिए? कर सकते हैं, मतलब अच्छा काउंटर है, रिस्क कम। ओके। और प्रिकॉल सुभान नंदी जी ने खरीदा हुआ है 636 पर, तो इस पर क्या व्यू रहेगा मैम? प्रिकॉल कितने पर खरीद लिया इन्होंने? 636। ओके, प्लीज स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 520 का। अगर ये बचता है तो ठीक है, स्टॉप लॉस की सलाह के बाद। ऑल राइट, तो स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिया है सुभान नंदी जी यहाँ पर मैम ने आपको। मंजू चौधरी जी मैम सवाल लेकर आई हैं टेक्स मार्को रेल पर। 108 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रही है एवरेज करें या एग्जिट करें? नहीं, एवरेज भी नहीं करिए और काउंटर चल जाएगा, एग्जिट भी मत करिए। देखिए, अभी रेलवे काउंटर्स पर आपको कोई बड़ी मूवमेंट होते हुए दिखी क्या? एक हुई है, बॉटम बाइंग एक हो गई, लेकिन अभी फर्दर बड़े मूवमेंट से पहले थोड़ा समय लगेगा। वो समय अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप एग्जिट कर लो। वो समय कम से कम 6 महीने साल भर का होने वाला है। जल्दी भी हो सकता है, उस जल्दी में फिर निकल भी जाएगा, बट प्रोविजनिंग आप 6 महीने से साल भर का रखिए। अगर आपके पास वो समय नहीं है तो आप एग्जिट करो, अदरवाइज समय लेके चल पड़ेंगे, इतना मुझे लगता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अभी होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर? हाँ, और ऐड मत करिए। बिल्कुल, अभी ऐड भी करने की सलाह नहीं है, होल्ड करने की सलाह है। बावला मैम की तरफ से यहाँ पर गौरव त्यागी जी यहाँ पर सवाल लेकर आए मैम बीईएल पर। बीईएल इन्होंने खरीदा है 410 पर, तो वेरी गुड। क्या करना चाहिए इन्हें? कह रहे हैं अभी 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 410 तो यही भाव है ना। मैंने स्टॉप लॉस भी तो बताया है कि स्टॉप लॉस क्या करना है। अच्छा, प्लेटफॉर्म चेंज करने से देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं स्टॉप लॉस थोड़ा आगे पीछे या टारगेट थोड़े से कम ज्यादा, व्यू नहीं बदलेगा। थोड़े नंबर्स क्योंकि मैं सेव नहीं किया है मैंने उसको, तो इसलिए मुझे चार्ट हो सकता है कि पैसे दिखे, लेकिन स्टॉप लॉस जो व्यू है वो वही रहता है मोस्ट ऑफ द केस में। अगर इन बिटवीन कोई न्यूज नहीं आ गई
राइट। तो स्टॉप लॉस 370 है, टारगेट आपके रेंजिंग फ्रॉम 450 अप टू 530 है। तो वो अभी रिव्यू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपने जो बाई किया 410 वाला, ये स्विंग ट्रेड के टारगेट्स हैं जो आपको बताए हैं। और स्टॉप लॉस अगर कट जाए तो प्लीज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद दोबारा बेहतर एंट्री स्विंग ट्रेड के लिए मिल जाती है। तो ये भी आप समझे। बिल्कुल मैम, ये तो हो गई बीईएल की बात। अब बताइए डिफेंस सेक्टर में और कोई ऐसे स्टॉक्स है जो इस समय मतलब एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं या खरीदे जा सकते हैं, जिनमें एंट्री ली जा सकती है? देखो एक सीरियस स्टॉक है, वो है एचएएल। मतलब एचएएल के बिना डिफेंस ना अधूरा है। फिर आप दूसरा कुछ और डिफेंस के काउंटर में, कुछ डिफेंस कुछ रेलवे, इन सबका कॉम्बिनेशन में मिधानी खरीदो। तो ये दो ऐसे काउंटर हैं कि अगर आपने मिधानी और एचएएल खरीद लिया, मोस्ट ऑफ इसका डिफेंस की अपसाइड मूवमेंट आप कवर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से, और डेटा पैटर्न अभी आज में देखिए, मंडे वगैरह, नेक्स्ट मंडे देख लीजिए कितना चल रहा है वो। डेटा पैटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। मतलब वो अलग है उसका बिजनेस मॉडल। जब भी आप डिफेंस की बात करते हैं तो देयर आर सम कंपनीज जो सिर्फ प्रोडक्ट, जैसे एचएएल प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। हम अगर मैं डेटा पैटर्न की बात करूं तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आ जाता है। तो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कोई भी बनाए, इसके पास जो टैक्स है, जो पेटेंट टैक्स है, उसका एडवांटेज इसको लाइफ टाइम रहने वाला है। सो दिस इज कम्स इन लाइक कि जो इस पूरे इकोसिस्टम में कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके बिना काम नहीं चल सकता, या जिसको हम बोलते हैं ना बॉटल नेक बन जाएगी अगर उसने काम नहीं किया तो काइंड ऑफ अगर ये 3-4 कंपनीज अगर आप उठा ले और आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो बढ़िया काउंटर्स हैं। डेटा पैटर्न हो गया, एचएल हो गया, एंड देन वन इज मिधानी। मिधानी को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मेटल्स की जो रिक्वायरमेंट है, हेवी मेटल्स, वो पूरा करता है इसके लिए। ऑलराइट, तो 3 आपने ये जो स्टॉक्स बताए हैं डिफेंस सेक्टर से, एचएएल, मिधानी एंड डेटा पैटर्न, मैम इनको करंट लेवल्स पर खरीदा जा सकता है विद अ व्यू कि आप कम से कम 1 साल होल्ड करेंगे। इससे कम की अगर आपकी इच्छा है तो फिर कभी दोबारा रिव्यू कर लेंगे कि हाँ स्विंग का ट्रेड बन रहा है। स्विंग के लिए ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल के लिए ठीक। मैम आपने बताया कि स्विंग के लिए इनके लिए सही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए और 1 साल के व्यू के साथ ही इन्वेस्ट करने का सही रहेगा तरीका। अब गौरव त्यागी जी गेल पर राय जानना चाहते हैं। गेल इंडिया का बाइंग प्राइस है 173, तो इस पर भी 1 ईयर का व्यू है इनका, तो क्या सजेशन रहेगा मैम गेल पर? 1 ईयर का व्यू है और बाइंग प्राइस कितना बताया इन्होंने? 173 मैम। 173, ओके। तो ऐड तो मत करिए, ऐड ना करने की सलाह। सिर्फ ये जो अपने अभी ऑयल में जितना फ्लक्चुएशन चल रहा है, सिर्फ इसकी वजह से एडिशन की सलाह तो नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा और कमजोर हो 10-12 रुपए, तो इसलिए ऐड मत करिएगा। लेकिन होल्ड 1 साल आप आराम से कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम 200 अप टू 250 के मिनिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन मेरी है। बट मैं आज के इस बाय पर किसी को भी, मतलब जो लोग ये सुन के टारगेट सुन के कि आज भी बाय कर ले क्या, आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत शायद और नीचे हमको सस्ता मिल जाए, वहां हम इसको एक बार दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल टू बाय दिस स्टॉक अगेन रेंजिंग फ्रॉम 140 टू 150। अभी चल रहा है 155.64 पर क्लोज हुआ, तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिले तो बढ़िया, बाकी होल्ड करने लायक काउंटर है। देखो जब सब चीज बुरी बुरी बात होने लगे ना, जैसे हमारी मार्केट को लेके भी अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, है ना, सभी एक्चुअली दिख भी नहीं रहा है ट्रूली ऑन द, बिकॉज बाकी सब चीजें चल जाती है। करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए। करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, मैं इसको कंक्लूड इसलिए कर देती हूँ कि सब कुछ बुरा हो रहा हो चल जाएगा, बट उस सब बुरे के साथ अगर आपकी अगर आपके करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है, तो मैंने आपकी मार्केट में जो पैसा लगाया उस रिस्क को तो मैंने लिया ही लिया, साथ में जो आप आप जो डिट्रॉय हो रहा है आपका कैपिटल, जो आपका करेंसी या फिर परचेजिंग पावर फॉर दैट मैटर, बाइंग पावर, वो एक ऑल्सो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाती है। और यही बड़ा कारण है। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है निहाल जी, अभी तो मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गया। 2.5 साल पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में एक छोटा क्लिप पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि एफआईआईज का आउटफ्लो कंटिन्यू होगा या फिर इनफ्लो शुरू हो जाएगा। उस समय भी आई वाज द ओनली क्रिएचर जिसने ये बात बोल दी थी। देखिए मुझे लगता है कि एफआईआईज अगले 1-1.5-2 साल तक भी लगातार हमारी मार्केट से पैसा निकालते रहेंगे, क्योंकि अभी भी हम दूसरी जो एशियन मार्केट्स हैं या फिर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनसे महंगे, और जो सेटअप, जो इंफ्रा पर जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है। सो इन माय अंडरस्टैंडिंग, और तब पता है तब आपका ये INR कितना था, वी वर अराउंड 70 समथिंग,
आज हम 97 समथिंग आ गए। तो इंडीड अगर मेरी मार्केट अगर ऊपर भी चली जाए, आप इसको ऐसे समझ लें, इसलिए जहां जहां पैसा आपको लेकर प्रॉफिट हो रहा है निकाल लीजिएगा। अगर मौका मिले आपको, मैं भी ढूंढ रही हूँ वैसे कि कौन सी ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म है, बैंक के थ्रू या कोई भी ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म जहां पर आप ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सके। मैं इंडियन मार्केट पार्टिसिपेंट हूँ, बीइंग एन इंडियन, मैं आपको सिर्फ सलाह इसलिए दे रही हूँ, बीइंग एन इंडियन आई लव माय कंट्री, बट ये सलाह मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि मैं एक एनालिस्ट थी, और जहां पर आपको लगता है कि नहीं वहां थोड़ा ज्यादा पैसा बन सकता है, यू शुड ट्राई फॉर दैट। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट के पार्टिसिपेंट बन जाएं रिलायबल प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने बैंक से पूछो, उससे रिलायबल ज्यादा और कुछ नहीं होता, तो अपने बैंक से, बैंक जो आपकी बैंक मैनेजर है उससे पूछिए कि मुझे ग्लोबल मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करूँ, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मत जाकर के करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एडवांस जो ग्लोबल मार्केट्स में, इकोनॉमीज में जो अपसाइड चली हुई है उसका फायदा आपको मिल जाएगा। अब ये बात इतनी सारी इसलिए निकली क्योंकि हम गेल पे डिस्कशन कर रहे थे, विच इज कनेक्टेड टू ये स्टॉक की फ्लक्चुएशन ग्लोबल मार्केट की जो क्रूड है इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली है, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के मार्केट लिए हो रही है। तो अगर सपोज जैसे कि हम यहाँ पे एजुकेट करने का ही हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को जितना ज्यादा कर सके, अगर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है लेकिन अब आप चाह रहा है कि ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट करे, तो पहला बेबी स्टेप क्या होना चाहिए? पहला बेबी स्टेप तो सबसे पहला सेफ, पहले अपने आप को सिक्योर करो, सेफ करो। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रैंडमली जाकर के शुरू मत कर दो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। रिलायबल रिसोर्स ढूंढिए। हर बैंक में इन्वेस्टमेंट का भी एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आई एम जस्ट नेमिंग सम, आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी बैंक का भी कोई होगा, एसबीआई का भी कोई होगा, पीएनबी का भी कोई होगा। तो इन बैंक्स के मैनेजर जो भी आपके हैं नहीं है तो आप उनको कॉल कर लीजिए कि मुझे डीमेट अकाउंट में ग्लोबल मार्केट में कोई फंड्स हैं कि आपके, जहां पर आपके थ्रू में किसी ग्लोबल मार्केट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो ये सबसे सेफ अप्रोच होगी। किसी भी रैंडमली को पड़ेगा, आप कह रहे हैं बैंक्स वगैरह के, वो ज्यादा सेफ है, वो सबसे ज्यादा सेफ है क्योंकि यू कैन ट्रस्ट बैंक। बट अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ये ऑफर कर दे कि इंटरनेशनल मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बी वेयर, मतलब फंसना नहीं। ओके चलिए, ग्लोबल मार्केट्स पे मैम एक दिन थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे, बिकॉज दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आजकल मेरे ख्याल से इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और लोगों की इसको लेके क्यूरोसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब शादाब जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं मैम, डेवलपमेंट इंजीनियरिंग और नेटवेब में दोनों में जानना चाह रहे हैं कि एंट्री कर सकते हैं इस वक्त या नहीं। कौन सा स्टॉक है नेटवेब के अलावा? डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। और नेटवेब में इनकी एंट्री, इन्होंने पूछा है कि एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, 3850 के आसपास से कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रखिएगा, स्टॉप लॉस शुड नॉट बी लेस बी, और इसके नीचे ना जाए, 3400 के नीचे नहीं जाइएगा, और 4200 ऑनवर्ड्स अपने 4700 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। ओके मैम, डी डेव है, DEEDEV इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, DEV, डेवलपर का डेव। ओके ओके, और इसमें इनकी क्वेरी क्या है? ठीक है, फ्रेश एंट्री का है, बहुत क्लियर, तो बहुत क्लियर है। देखिए जो मूवमेंट में ये अभी स्टॉक है, अच्छा खासा मूवमेंट इसमें हुआ है। अभी रिस्क को कंट्रोल करते हुए काम करिएगा। 474 पर अभी है। इंट्राडे का जो लो आज का रहा है आपका वो है 439, तो 425 से पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लें। ज्यादा से ज्यादा 6% के रिस्क पर अपसाइड आप 545 ऑनवर्ड्स पर 600 की कम से कम चेज कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा। अर्शद जी का यहाँ पर सवाल, अर्शद जी हमारे सपोर्ट मेंबर हैं नए, इनका 2 स्टॉक्स पर बस ये जानना चाह रहे हैं आपका व्यू, वो है विशाल मेगा मार्ट और JMR एयरपोर्ट। कह रहे हैं इन दोनों पर क्या करना चाहिए मैम? विशाल मेगा मार्ट में तो आप एंट्री ढूंढिए शॉर्ट टर्म व्यू से ही, मतलब छोटे रिस्क पर 110 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा लें, और 120 रुपए, 122 रुपए, कल मेरे ख्याल से 120 मिल जाना चाहिए वैसे, बट रेंजिंग फ्रॉम 120 to 123 इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज यहाँ से जो टारगेट आप देख पाएंगे 135 ऑनवर्ड्स अप टू 150 मिनिमम टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क छोटा है, लेने लायक रिस्क है। और दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? JMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट, ऑलराइट। GMR एयरपोर्ट एक्सपेंशन पर है।
जहाँ तक ठीक है, अभी शायद वो न्यूज जब आएगी तब देखेंगे, बट बहुत सारे एयरपोर्ट्स हो सकता है कि आने वाले समय में इनको और मिले, एंड इंडिया में फ्लायर्स का नंबर बढ़ेगा अब, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। तो फ्लाइट कोई भी आई मीन आज एयर इंडिया है, इंडिगो है, और भी कुछ कंपनीज आएंगी जाएंगी, बट एयरपोर्ट इज समथिंग जो इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, और कैपेक्स बढ़िया लगता है, तो एंट्री बैरियर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। So if you are someone who is looking to invest like for 5 years at least, GMR एयरपोर्ट में एक इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से करना चाहिए। आज ये 94.50 पर चल रहा है, मैं इसमें ना 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट टारगेट देना चाहती हूँ नेहा जी, क्योंकि काउंटर वैसा है, आई डोंट वांट टू टॉक लाइक, क्योंकि स्टॉक वैसा है नहीं। तो आज अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं ना, कम से कम की एक्सपेक्टेशन आपकी होनी ही चाहिए कि 300 रुपए पार जाएगी, आराम से जाएगा। तो उतनी इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेड 5 साल मैंने टारगेट कम दिए है, नॉर्मल CAGR की एक्सपेक्टेशन रख ली है, जाएगा उससे ज्यादा, बट 300 के पार के लिए आप इसमें 5 साल की इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, इफ यू आर समवन हु इज वेरी सेफ टुवर्ड्स देयर कैपिटल। तो चलिए ये हो गई GMR रिपोर्ट और विशाल मेगा मार्ट की बात। अब मैम जाने से पहले आपके टॉपिक्स आज के क्या रहेंगे DRS इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? अभी तक हमने त्रिवेणी टर्बाइन, GPIL, PCBL, लेटेंट व्यू और डिफेंस में HAL, मैदानी और डेटा पैटर्न डिस्कस करे थे। देखिए ये सारे स्टॉक अच्छे हैं, एक अगर आप और इंक्लूड करना चाहें सो यू कैन इंक्लूड IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो अभी चल रहा है, पिछले सेशन में लगभग 125 के भाव पर क्लोज हुआ है। आप एक स्टॉप लॉस रख लें अगर 110 रुपए का, तो पॉसिबली जो अपसाइड है यहाँ पर आपको 150 रेंजिंग फ्रॉम 152 अप टू 205 दिख सकती है। समय दैट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर बाइंग एक्चुअली, 1 महीना कम से कम और अप टू 6 मंथ, ये भी ऊपर आप IEX में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो अभी जितने भी स्टॉक्स जैसे कि त्रिवेणी टर्बाइन हुआ, PCBL हो गया, GPIL हुआ है, इंडिगो एविएशन एंड IEX, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो सेफ तो नहीं होता है कभी भी, बट रिस्क छोटा है, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल अंबाला मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टॉपिक्स एंड फॉर आंसरिंग ऑल ऑफ व्यूअर्स क्वेश्चंस टुडे। जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। देखिए जितने भी स्टॉक्स पर मैंने अभी आपसे बातचीत की है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में मेरे डिस्कशन हियर मतलब कभी इस प्लेटफॉर्म पर या फिर हमारे लाइव सेशंस में हमारे मेंबर्स के साथ शॉर्ट्स में लोगों के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, सो आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक व्हिच आई रिकमेंडेड टुडे। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बातों में मैंने बोला भी है कि नथिंग कम्स विद सर्टेनिटी, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू नीड टू प्ले अराउंड। तो उस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। ट्रेडिंग करने से पहले जान ले कि ये बिजनेस है, बिल्कुल डिपॉजिट नहीं है, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंबाला मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। यहाँ पर मैं हमारे सारे दर्शकों को बता दूं कि अंबाला मैम से आपके सारे सवाल हमने पूछे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो और आप हमारे साथ कोई भी आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आपके कोई भी रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पर, तो भी आप हमें यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँ कि अगर आप DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो DRS इनसाइट्स का मेंबरशिप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां पर जाकर कमेंट बॉक्स पे मेंबरशिप का लिंक ले सकते हैं। और अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसमें भी हमारी मेंबरशिप में एक थोड़ा सा प्रोविजन है, वो है DRS सपोर्ट मेंबरशिप। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो कि है 92115 91685, आई रिपीट 92115 91685, उस पर जाकर मैसेज करना है हाय मेंबरशिप, और मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हम आपसे कनेक्ट करते हैं और उसमें आपको DRS सपोर्ट मेंबरशिप के सारे फायदे समझाए जाएंगे, जिसमें हम पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। वो भी हम करवाते हैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा ही, और उससे आपको मिलती है सही टाइम पर सही राय। तो अगर आप में से कोई भी DRS सपोर्ट मेंबर बनना चाहता है, जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिए। और अदरवाइज भी अगर आपको मेंबरशिप को लेके कोई भी क्वेरी है, कोई परेशानी आ रही है, तो भी आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।